बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स का पढ़ना है। 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे थे, मार्च तक हमने कर लिए थे, अप्रैल से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये मेरे पास सारे पास पेपर्स, लेकिन ये टॉपिक वाइज हैं। इंग्लिश के नोट्स हैं, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, ठीक है। ये मैंने लेक्चर पेंडिंग भी रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है इनफ तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कम्प्रीहेंसिव लेक्चर इस पर अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद 1975 का एक्ट भी है, उसके ऊपर भी नोट्स जो है ना वो रेडी हैं। उसकी तकरीबन सारी चीज़ें मैंने वो कंबाइन करके एक दो कम्प्रीहेंसिव लेक्चर में मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ज़रूरत है या मैं अपलोड ना करूँ उसको। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अर्थ डे कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो इसका जो इस बार 2025 का जो अर्थ डे था, उसका थीम क्या? आवर प्लेनेट आवर पावर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा कंट्री है जिसने सेकंड मैरीन पाकिस्तान के लिए कंप्लीट किया 2025 में? तो चाइना। इसके बाद पहलगाम का इंसिडेंट कब हुआ है? 22 अप्रैल 2025 को, आप लोगों को पता है, जिसमें 28 सिविलियंस जो है ना वो मारे गए थे। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसी के साथ जो है ना वो उसने एक लेख पूछी होती पिछले पेपर में, जो तहसीलदार का पेपर हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस तरह की जो है ना डेवलपमेंट्स आती हैं पेपर में। कौन सा ट्रीटी जिसमें इंडिया रिसेंटली रिवोक किया पाकिस्तान को? इंडस वाटर ट्रीटी से उसने सस्पेंड कर दिया है, जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड किया है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक का इसके ऊपर जो है ना स्टांस आ चुका है कि इंडिया जो है ना यूनिलेटरली, मतलब बाई सिंगल कंट्री, इसको रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ बाईलेटरल जो है ना वो ये एग्रीमेंट था, तो सिंगल यूनिलेटरली ये रिवोक नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड बैंक का ये भी स्टांस आ चुका है। अगर आ जाए पेपर में तो आप लोग को पता होना चाहिए। हु बिकेम सिंध फर्स्ट क्रिश्चियन डिप्टी कमिश्नर? वेरी इंपॉर्टेंट, सारा जावेद बनी है। Who was appointed as brand ambassador for women empowerment in April 2020? तो लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर हैं। इसका बहुत ज़्यादा जो है ना बार रिपीट इसका सवाल हुआ है, तो आप कर सकते हैं। विच मोबाइल कंपनी ब्रांड ऑफ द ईयर, जिसने 2024 का जो है ना वो प्राइज़ जीता है? VGOTEL। करंट डायरेक्टर जनरल FIA का कौन है? रिफ़त मुख्तार राजा। ये सवाल तो ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के रेलेवेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे FPR है, FIA है, ISIA है, IB है, ये आप लोगों ने सारी कर लेनी है। इनके चेयरमैन भी आप लोगों ने कर लेने हैं। यहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे कारपोलर का सेक्टर है, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का सेक्टर है, इनके डायरेक्टर्स, इनके जो है ना वो लोगों ने ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बनी कब हैं, ठीक है, इनके कितने मेम्बर्स हैं, इसकी डिवीज़न आप लोगों ने खुद देखनी है। वट टैरिफ डिड द US इम्पोज ऑन पाकिस्तान? तो कितने परसेंट? 29% इम्पोज किया था जब चाइना, तो US चाइना के ऊपर कितना जो है ना टैरिफ इम्पोज किया? 145%। चाइना ने रिटेलिएट करके USA के ऊपर कितना टैरिफ इम्पोज किया? तो 125%। कौन सा कंट्री है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम? तो चाइना ने ये बनाया है। विच अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय आसिफ भुट्टो 2025 में? तो निशान पाकिस्तान इसको दिया गया है। करंट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन है? सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर। इसके बाद करंट जस्टिस चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कौन है? जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती। विच पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर रिसीव द 2025 एक्सीलेंट एंड परफॉर्मेंस अवार्ड फ्राम द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस? तो आयशा भट्टी हैं, तो इन्होंने रिसीव किया है, PSP है आई थिंक। हु हैज़ बिकम अ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो कौन है? UG, मतलब ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, बस अजीब सा ही नाम है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्वांटम इंटरनेट सर्विसेज? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। कौन सा पाकिस्तानी सिटी है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है टूरिज़म कैपिटल 2027 तक? तो लाहौर को। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाता है? 10 अप्रैल को। विच कंट्रीज़ डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विज़िट इन अप्रैल 2025? तो बेलारूस को भी विज़िट किया, UK को भी विज़िट किया, टर्की को भी। यहाँ से सवाल पूछ सकता है वो। वेयर इज़ माउंट कैनलॉन रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर लावा एक्टिविटी? तो इस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये फिलीपाइंस में है। वेयर वर द स्पेशल ओलंपिक्स 2025 हेल्ड?
तो ये इटली में हुई हैं। हाउ मैनी मेडल्स डिड पाकिस्तान, इसमें कितने पाकिस्तान ने मेडल जीते हैं? 8 जीते हैं। एट विच इवेंट वाज द लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश्ड हेल्ड इन 2022, पहली दफ़ा ये 2022 में हुआ था, क्लाइमेट चेंज के बारे में है। COP 2000 जो 27 थी, COP 27, तो इसमें लॉस एंड डैमेज फ़ंड बनाया गया था 2022 में। पाकिस्तान में भी अप्लाई किया था कि हमारा तो सारा पाकिस्तान ही डूब गया, तो हमें भी जो है ना फ़ंड चाहिए, मिला अभी तक नहीं है। ये लॉस एंड डैमेज फ़ंड क्लाइमेट चेंज के लिए बना हुआ है। विच कंट्री विथड्रू फ्राम द लॉस एंड डैमेज फ़ंड, यूनाइटेड स्टेट्स ने विदड्रॉ कर लिया है कि हम जो है ना वो ठेकेदारी नहीं है कि हम दुनिया को पैसे पे करते रहे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि तो एक हॉक से क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रही है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होती। ये स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना। पेरिस से भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया हुआ है, IPCC से भी विड्रॉ कर लिया हुआ है। हु आर करंटली द टॉप CO2 इमिटर्स इन द वर्ल्ड, तो चाइना अगर है ना, चाइना तो सबसे ज़्यादा चाइना, फिर USA, फिर इंडिया, फिर ऑल ऑफ दीज, ये सारा ही सारे हैं। ऑन विच डेट वर दीज न्यू टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय US, अच्छा ऑन विच डेट के US में डोनाल्ड ट्रंप ने कब जो है ना वो टैरिफ्स इम्पोज की, जिसमें 145% जो है ना वो चाइना पे, 29% पाकिस्तान पे, और रिटेलिएशन में 125% खुद भी रिसीव किया, तो 2 अप्रैल की बात है। उसके बाद सवाल था कि इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगाया है, तो ये भी 29% है, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर दोनों के ऊपर सेम लगा है। व्हेन डिड पोप फ्रांसिस डाई, 21 अप्रैल 2025। ये वेटिकन सिटी में बैठते हैं। वेटिकन सिटी क्या है? इटली का जो कैपिटल रोम है, रोम के कैपिटल के अंदर ये छोटा सा सिटी है। 0.4 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और थोड़े से लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा भी इसमें है। तो पोप फ्रॉम व्हेन डिड पोप फ्रांसिस सर्व एज हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, 2013 से 2025 तक ये हेड रहे हैं। वट वाज द पोप फ्रांसिस रियल नेम, तो इसका जॉर्ज मोरियो ब्रिगिग्लो इसका नाम था। ये आई थिंक 266 नंबर पे थे। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन पॉप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अर्जेंटीना, तो ये मोरियो ब्रिगिग्लो हैं। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी है और 46 टाइम ये हो चुकी है। रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर डैनियल नोबोआ है, who is the first footballer to receive the American Presidential Medal for Freedom, इंपॉर्टेंट है। लियोनल मेसी ने रिसीव किया है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, इसको छोड़ दीजिए, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। विच कंट्री डिड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार विजिट, 19 अप्रैल, तो कोई ख़ास नहीं है, ये विज़िट इस तरह के नहीं आएंगे। बहरहाल इसको कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त और खम बॉर्डर का जो है ना वो इशू चल रहा था, रिपैट्रिएशन का प्रोसेस जो है, तो इसके लिए ये सवाल पूछ सकता है। कल लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि आसिम मुनीर, इस तरह का कोई सवाल था कि करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में कौन है, तो ये आसिम इफ्तिखार है। इसको मैंने जो है ना वो रिपीट कर दिया क्योंकि वहाँ पे इसका जो नाम है उस MCQ के हिसाब से ठीक था, लेकिन वो गलत था। ये आप लोगों ने याद रखना है, आसिम इफ्तिखार है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड पाकिस्तान विन इन ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप, तो 4 मेडल जो है जीते हैं। तो ओपन चैम्पियनशिप कहाँ पे होती है? ये ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड के ऊपर होती है, स्क्वाश की है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मार्क कैनरी सैम बने हैं। विच फॉर्मर पाकिस्तानी सेनेटर एंड इंटेलेक्चुअल पास्ड अवे इन UK एट द एज ऑफ 92, तो प्रोफेसर खुर्शीद अहमद है। पाकिस्तानी जिसने ग्लोबल अवार्ड UAE में रिसेंटली जो है रिसीव किया है, डॉक्टर सरवर मरखान है। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल, तो 87 जो है ना वो डेथ एनिवर्सरी 21 अप्रैल 2025 को मनाई गई है अल्लामा इकबाल की। हमारे कौमी शायर हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस से और बेहतरीन मुनव्वर फरमाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी अप्रैल के महीने की, बस इतनी ही आप लोगों ने करनी है। और क्योंकि 5 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, अगर एक एक सेंटेंस को पढ़ने बैठें तो शायद 2 महीने लग जाएंगे। मई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। करंट पोप कौन है? पोप लियो 14। रियल नेम जो व्हाट इज़ द रियल नेम एंड नंबर ऑफ द करंट पोप 2025, तो रॉबर्ट फ्रांसिस हैं और 267 नंबर है। तो इसका मतलब है कि 266 जो है ना वो पोप मोरियो ब्रिगिग्लो का था जिसकी डेथ हुई है। करंट कार्डिनल ऑफ पाकिस्तान कौन है? यूसुफ कोट्स।
ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो एंथोनी अल्बनीज़ हैं। हेड ऑफ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है? द किंग चार्ल्स III। विच कंट्री विल होस्ट द विंटर ओलंपिक्स 2026? तो ये मिलान सिटी है इटली का, वहाँ पे होंगे। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, PMS के जीके में भी ये सवाल आया हुआ था। हु होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स 2022? तो ये चाइना ने होस्ट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और US ने बाईकाट भी किया था, लेकिन इमरान खान ने इसको सपोर्ट भी किया था। विच ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया ड्यू टू पहलगाम इंसिडेंट? ऑपरेशन सिंदूर है, और बदले में आप लोगों को बताया कि कौन सा ऑपरेशन जो है ना वो इनको रिसीव हुआ है। तो सिंदूर कब हुआ है? 7 मई 2025 को हुआ है। कितना डैमेज डिड इंडिया काज इन ऑपरेशन सिंदूर? तो इसमें आप कह सकते हैं ये सारे के सारे 31 लोग जिन्होंने जो है ना वो इनकी मौत हुई है। डैमेजिंग नीलम झेलम प्रोजेक्ट ने डिस्टर्ब किया है, और मस्जिद को भी जो है ना बहावलपुर में डैमेज किया। तो ये सारे के सारे इवेंट्स इसमें आएंगे। ये सवाल इस तरह तो नहीं आएगा, बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर का आ सकता है। तो पाकिस्तान ने कौन सा किया? बुनियान अल मरसूस। बुनियान अल मरसूस का मतलब क्या है? लीड प्लेटेड वाल, लेड प्लेटेड वाल, सॉरी। वट मेजर इंडियन एयर बेस वाज टारगेट पाकिस्तान? तो उधमपुर एयर बेस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। और कौन सा फाइटर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया? JF-17 थंडर। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को इस्तेमाल करके जो फाइटर जेट्स इंडिया के, पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, उनको गिराया। उसमें 1 MiG-29, 3 राफेल्स, 1 सुखोई 30। तो ये 5 जो है ना वो, जिनके नाम भी आप लोगों को याद हो गए। व्हाट स्पेशल डे ऑन 16 मई 2025 वाज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन? यौम तशक्कुर मनाया गया था जंग के जीतने की वजह से। विच मिज़ाइल डिड पाकिस्तान टेस्ट फर्स्ट इन मई? तो अब्दाली मिज़ाइल, हतफ 1, हतफ 2, ये अब्दाली मिज़ाइल आप लोग को याद रखना है। जैसे फतह 1 भी पाकिस्तान ने किया था उस पर। विच मिज़ाइल वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन? तो फतह 1। हाउ मैनी इंडियन लोकेशंस वर टारगेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस? तो 26 जगह में पाकिस्तान ने टारगेट किया था। द सोर्स ऑफ ऑपरेशन नेम बुनियान अल मरसूस सूरह अल साफ, जो सूरह अल साफ है, तो वहाँ से ये ना ये वर्ड लिया गया, वहाँ पे एक आयत है, वहाँ पे यूज़ होता है। करंट एयर चीफ पाकिस्तान की कौन है? जहीद अहमद बाबर है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने किसको रिप्लेस किया? मुजहिद अनवर ख़ान को रिप्लेस किया। विच मिडल ईस्टर्न कंट्रीज डिड डोनाल्ड ट्रंप विजिट इन मई? तो कतर को भी किया है, UAE को भी किया है। सारे के सारे जो है वो बस सोने चांदी पता नहीं क्या किया जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बिछाया है। मौलाना साहब आए थे ना उनके लिए, फाजिल आए थे उनके लिए, यही मैं कह सकता हूँ। बस अल्लाह ही माफ़ करे। जहाँ से इस्लाम ने जो है ना वो वजूद पाया है, उन कंट्रीज़ का ये हाल है कि आपस में यूनिटी भी नहीं है। अल्लाह इनको इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए, मुसलमान जो है ना वापस लौटें और इस्लाम फले फूले। What was the total worth of the investment agreement signed by Trump during his diplomatic trip to Middle East? तो $2 ट्रिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। और जितना सोना चांदी इन्होंने दिया ना ट्रंप साहब को, जितना उन्होंने नुकसान जो है ना वो उठाया है ना इसराइल ने मिडल ईस्ट में से, वो सारा का सारा उन्होंने जो है ना उनको सोने चांदी और जेवरात दे के वापस कर दिया है। ट्रंप तो खुश होंगे, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने ये कर दिया है। वट वर द डेट्स ऑफ ट्रंप मिडल ईस्ट विजिट? तो 13 मई से 16 मई तक विजिट किया था। हु कंपनी डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज मिडल ईस्ट? तो एलन मस्क जिसके साथ थे। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर? तो आप लोगों को पता है कि अनवारुल हक हैं। वट वाज द वैल्यू ऑफ द ट्रंप डील विद UAE? तो $200 बिलियन थी। हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिड सऊदी अरेबिया कमिट? 600 बिलियंस। हाउ मच इन्वेस्टेड कतर ने कितने? 1 ट्रिलियन। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो मोहसिन नकवी हैं। नारकोटिक्स के मिनिस्टर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स? इसको आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना, ये MCQs कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर जो बलूचिस्तान से कौन है? तो काशी चौधरी। हु इज़ द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 एंड ODI? तो माइक हैसन है, लेकिन इसको आप लोगों ने अब चेक करना है, ये चेंज हो चुके हैं शायद। करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन? तो एम्बेसडर कौन है? रिजवान अहमद शेख हैं। कौन सा कंट्री है जो रिसेंटली डेट फ्री हुए पेइंग ऑफ टू IMF लोन? तो नाइजीरिया। पाकिस्तान
लोन पे लोन ले रहा है, वापसी का तो कोई चांस ही नहीं है। हु इज़ द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी 2025 मई के मुताबिक तो फ्रेडरिक मिर्ज। यहाँ पे एंजेला मर्कल का भी आ सकता है, ओलाफ स्कोल्स ये पहले थे, उसके बाद अब ये न्यू बन गए हैं। उससे पहले एंजेला मर्कल थी, 2005 से 2021 तक इन्हें सर्व किया, 16 साल। ये जीके में सवाल पूछता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई। योम तकबीर कब सेलिब्रेट किया जाता है? पाकिस्तान 1998 में जब अटैक किए थे चाकी में, 6 अटैक किए थे, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था और दुनिया के नक्शे पे जो है ना एक न्यूक्लियर स्टेट बन के, इस्लामिक स्टेट बन के उभरा था। तो 28 मई 1998 का टाइम था। मारखोर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 मई। प्रेस फ्रीडम डे इंपॉर्टेंट है, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। लेबर डे भी इंपॉर्टेंट है, 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा कंट्री जो एशियन गेम्स 2026 को जो है ना वो होस्ट करेगा? एशियन गेम्स 2026 को तो ये जापान होस्ट करेगा। विच कंट्री हैज़ ड्राफ्टेड अ लॉ टू लिमिट टू माउंट एवरेस्ट फॉर ओनली एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स? तो ये सवाल है, तो ये नेपाल ने जो है ना वो लॉ ड्राफ्ट किया है, ये चढ़ने के लिए है, ये जो माउंट एवरेस्ट के पहाड़ है उसके ऊपर। विच मास्क डे डोनाल्ड ट्रंप विजिट इन यूएई? शेख जैद ग्रैंड मास्क को इसको जो है ना विजिट किया है। करंट प्रेसिडेंट सीरिया का कौन है? तो अहमद हुसैन है। तो अब आप लोगों को पता है कि जुलानी सरकार आ चुके हैं, इनकी जो है ना वो प्रेसिडेंसी हो गई। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, जुलानी को याद रखना है आप लोगों ने। अभी रिसेंटली इन्होंने डील भी किया है, कोई 1 हफ़्ता हो चुका है इसको, जिसमें गोलान हाइट्स जो हैं वो इसराइल ने डिक्लेयर कर दी हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमने जो है ना इसको जंग से जीत के लिया है। उनका प्लान भी था कि ग्रेटर इसराइल बनाना है। तो ज़रा जॉर्डन और ऊपर देखें तो इराक़ का कुछ हिस्सा हो गया, शाम का कुछ हिस्सा हो गया, और ऊपर लेबनान का कुछ हिस्सा हो गया। ये सारे थोड़े थोड़े कैप्चर करके ग्रेटर इसराइल बना के मिडल ईस्ट की तरफ घुसना है। और मेन मसला है वार्म वाटर तक एक्सेस करनी है। और वार्म वाटर कहाँ पे है? मेडिटरेनियन सी की तरफ जाना है। तो वहाँ पे एक्सेस पा लेते हैं तो मिडल ईस्ट का कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास चला जाएगा। विच टीम डिड लाहौर कलंदर्स डिफीट इन द फाइनल? तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जो है ना वो डिफीट किया है। मेरी फेवरेट टीम है लेकिन हर बार हार जाती है। विच कंट्री रिसेंटली थ्रेटन्ड इसराइल ओवर द गजा क्राइसिस? फ्रांस ने थ्रेट दिया था, बस थ्रेट ही दिया था और कुछ किया भी नहीं था। तो यहाँ तक करंट अफेयर्स थे, तकरीबन 250 के करीब है। तो मई तक मैंने पढ़ा दिए। जून और जो जुलाई है पेपर तकरीबन काफ़ी टाइम पहले बन जाता है, तो इसलिए लास्ट वाला जब मंथ होता है ना उसके करंट अफेयर्स आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि पेपर पहले बनते हैं और क्योंकि सेंटर्स बनना होता है, पूरा प्रोग्राम बनना होता है। तो इस लिहाज से मैंने लास्ट वाले जो मंथ है जून के करंट अफेयर्स जो है ना वो यहाँ पे नहीं बनाए। एक तो टाइम शॉर्ट, दूसरा ये है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए इनफ है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो इंग्लिश के ऊपर होगा, जिसमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में से सवाल आते हैं। क्योंकि जो ASF का पेपर होता है ना असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का, इसमें एक तो आप लोगों को वोकेबलरी मिलेगी, वोकेबलरी में 5 सिनोनिम मिलेंगे, 5 एंटोनिम मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो बाकी जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना वो आते ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में से बनता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नरेशन होगी, चेंज ऑफ वॉइस हो गया, प्रपोजिशन पे से पूछ लेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस टॉपिक को वो पकड़ेगा ना एग्जामिनर, वहाँ से 3 से 5 सवाल वो ज़रूर बनाएगी। तो इसलिए जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है लेक्चर कि आप लोगों को मैं बताऊं और आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोग इससे भी मुस्तफ़ीद हो। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें जो है ना यहाँ पे बता भी देता हूँ। बेसिक्स हैं, सेंटेंस की टाइप्स हैं, फ्रेजेस हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। और आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये इसके जो है ना वो पास्ट पेपर में से आए हुए सवाल हैं, और जितने इसकी पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि ये सवाल रिपीट हो सकते हैं। अगर रिपीट ना हों तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स जहाँ पे यूज़ होंगे, इन्हीं रूल में से जो है ना आप लोगों का पेपर आ सकता है। ठीक है, और कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई तरीका नहीं है कि वो जो ना कोई नए रूल्स उठा देगा।
क्योंकि रूल सारे सेम होते हैं लेकिन स्टेटमेंट्स बदल सकती हैं। तो ये आइडिया और तरीका आप लोगों को पास पेपर्स के मज़े की बात ये है कि ये डिवीज़न है इनकी, मतलब ये बेसिक्स हैं सेंटेंस की टाइप से, फ्रेज से, कंडीशनल सेंटेंस हैं, और इसके बाद नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, फिर टेंस के ऊपर, फिर नरेशंस, फिर चेंज ऑफ वॉइस, फिर स्पॉटिंग एरर्स, फिर सेंटेंस कंप्लीशन। इस तरह करके जो है ना वो 15 से 20 डिवीजन्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी इम्तिहान के लिए, चाहे वो PPSC का है, FPSC का है, CSS का, MPT, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से उसने जो है ना पिछले 2 साल में जो है ना MPT में क्वेश्चंस दिए हैं, 50 नंबर की दी है कि स्टेटमेंट से जो है ना लंबे MCQ, तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे रूल्स के तरीक़ेकार से जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, कोई उसमें क्रैमिंग का सिस्टम नहीं होगा, आप लोगों की फिंगर टिप्स भी इंग्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।